कई प्रकार के नए नए कथावाचक आ गए, लेकिन खुलेआम बड़े बड़े पंडालों में वो कथावाचक कथा करते हुए कहते हैं, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध और हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासीन सभी अतिथिगण और सभी क्रांतिकारी अम्बेडकरवादी साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। आज हम लोग संविधान जागरूकता सप्ताह, संविधान जागरूकता महासम्मेलन मना रहे हैं। तो संविधान का वितरण भी किया। ये संविधान है क्या? इस इतने मोटे संविधान को आम आदमी नहीं पढ़ेगा और उसकी भाषा उसको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिसने संविधान की इस प्रस्तावना को पढ़ लिया वो समझ लो वो संविधान को जान गया। आजकल आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 सालों में कई प्रकार के नए नए कथावाचक आ गए। एक तरफ हम लोग संविधान जागरूकता महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन खुलेआम बड़े बड़े पंडालों में वो कथावाचक कथा करते हुए कहते हैं, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी से, मैं पूछना चाहता हूं भारत के गृह मंत्री जी से, मैं पूछना चाहता हूं देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, जो कथावाचक खुलेआम संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, क्या ये संविधान का विरोध नहीं है? क्या ये देश का विरोध नहीं है? भारत विविधताओं का देश है। भारत के अंदर अनेकों धर्म, अनेकों संस्कृतियां, अनेकों भाषा और हजारों जाति के लोग रहते हैं। जब हम भारत के संविधान को, प्रस्तावना को पढ़ते हैं और ऐसे कथावाचकों की कथा को सुनते हैं तो समझ आता है कि वो कथावाचक सीधे सीधे भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं, वो सीधे सीधे भारत की अस्मिता पर हमला कर रहे हैं। और उनकी कथा जहां होती है उसकी सुरक्षा पुलिस करती है। मैं पूछना चाहता हूं, देशद्रोहियों की सुरक्षा पुलिस क्यों करती है? जो लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, जो एक धर्म विशेष का राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, देश के न्यायालयों के जजेस, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम मंत्री जब वो अपने पद की शपथ लेते हैं तो उस शपथ में यह भी होता है कि मैं भारत की संविधान की गरिमा को बरकरार रखूंगा, मैं बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से न्याय प्रदान करूंगा, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करूंगा। तो जो आज हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, इसको केवल पढ़ना नहीं है, इसको समझना भी है। यह प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब भारत में रहने वाले सभी जाति, सभी धर्म के, सभी संस्कृतियों के, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग। हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? हम भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, मैं यही रोकता हूं, मतलब सबको प्रतिष्ठा,
सबकी बरकरार रहे, सबको समान अवसर मिले। लेकिन क्या ये हो पा रहा है? खुलेआम सरकारी संरक्षण में, खुलेआम सरकारी संरक्षण में कथावाचक संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो वो जेल में क्यों नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और सारे मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? जब कथावाचक खुलेआम संविधान को बदलने की बात कर रहा है, फिर वो जेल में क्यों नहीं है और उसकी सुरक्षा पुलिस क्यों कर रही है? क्या देश की पुलिस संविधान तोड़ने वालों को सुरक्षा देने के लिए बनी है, या देश की पुलिस संविधान की सुरक्षा करने के लिए, सबके मान सम्मान की सुरक्षा करने के लिए और इस संविधान की रक्षा करने के लिए बनी है? इस अंतर को समझना पड़ेगा। कुछ लोग सत्ताधारी पार्टी के जुड़े हुए लोग खुलेआम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के मुंह पे मूत रहे, खुलेआम उनसे थूक चटवा रहे, खुलेआम उनसे चप्पल चटवा रहे, उनसे दंड बैठक लगवा रहे, उनका मुंडन कर रहे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट के उनकी हत्याएं कर रहे और विरोध करने पे उनके घरों को जला रहे। ऐसे में पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी और देश के न्यायालय, देश का पुलिस, देश की कानून व्यवस्था कहां है? केवल ऐसे भाषण देने से काम चलेगा क्या? अरे संविधान की जागरूकता बनेगी कैसे जब आपके संविधान के ऊपर चर्चा करने वाली सभाओं में हम केवल पुरुष आते हैं, केवल पुरुष आते हैं, और वो भी अपने बच्चों को और पत्नी को साथ लेकर नहीं आते। हम लोग पुरुष लोग संविधान के ऊपर चर्चा करते हैं, समाज के ऊपर होने वाले जुर्म जाति पर चर्चा करते हैं, और हमारे मोहल्ले में कथावाचक आता है, हमारी पत्नी और बच्चे उस कथा को सुनने जाते हैं और वहां कथा में वो संविधान बदलने की बात करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की कत्ल करने की बात करता है, लोगों में नफरत फैलाता है, और हम यह संविधान बचाने की और मानवता की बात करते हैं, समता की, स्वतंत्रता की, बंधुता की, न्याय की बात करते हैं। तो आपके बच्चे ने, आपकी पत्नी ने, आपकी बहन ने, आपकी बेटी ने, आपकी मां ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात को नहीं सुना। वो कथावाचकों के पास जाके वो नफरत कैसे फैला रहे हैं, समाज को बांटने की साजिश कैसे कर रहे हैं, अंधविश्वास पाखंडवाद में डालकर हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में कैसे डाल रहे हैं। अनजाने में हम अपनी पत्नी और बच्चों को घर छोड़ देते हैं और उन कथावाचकों की कथा सुनकर आपके बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर 15 दिन के लिए वो कावड़ लेने जाते हैं।